एवरीवन, कर्व के बारे में पढ़ेंगे। कर्व क्या होता है? द पिक्चर दैट आर द रिजल्ट ऑफ डूडलिंग आर कॉल्ड कर्व्स। ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये कर्व की पिक्चर बनी हुई है। जनरली आप लोग क्या पढ़ते हैं, जो कर्व्स होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स होती हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह की जो लाइन होती है ये कर्व लाइन होती है। मुड़ी तुड़ी सी जो भी लाइन होती है कर्व लाइन होती है, जो कि स्ट्रेट नहीं होती है। अब यहाँ पर देखो, कर्व कैन बी, कर्व जो है स्ट्रेट भी हो सकता है। जैसे ये बना हुआ है, ये आपका कर्व है, ये भी कर्व है, ये क्लोज हो गया है, ये कट रहा है, ये कर्व है, ये भी आपका कर्व है, ये भी आपका कर्व है, ये भी आपका कर्व है। तो आप इस पैटर्न में देखेंगे कि दो फिगर ऐसी बनी हुई है जो क्रॉस कर रही है। एक 3 वाली फिगर क्रॉस कर रही है और एक 7 वाली फिगर जो है ये आपस में जो क्रॉस कर रही है। तो जो फिगर क्रॉस करती हैं, तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो फिगर आपस में क्रॉस नहीं कर रही है, क्लोज हो गई है, उसको हम कहते हैं सिंपल कर्व। जो आपस में क्रॉस नहीं कर रही हैं उनको हम कहते हैं, ये आपका सिंपल कर्व है, ये भी 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 सिंपल कर्व है। नेक्स्ट आता है ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। अब देखिए यहाँ पे फिगर बनी हुई है, जिनके मुंह खुले हुए हैं, ये ऊपर से खुला हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ खुल गया है, ये भी यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ खुल गया, ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ खुल गया। जिनका मुंह खुला रहता है वो ओपन कर्व्स कहलाते हैं, और जो फिगर जहाँ से शुरू होती है वहीं पर एंड हो जाता है। जैसे ये फिगर है, मैं यहाँ से शुरू करके यहीं पर इसको वापस एंड कर रही हूँ, तो ये क्लोज कर्व है। अब मैंने इसको यहाँ से बना करके यहीं पर वापस आ जाती हूँ, तो ये आपका क्लोज कर्व है, और ये जितनी भी फिगर बनी हुई हैं ये आपकी ओपन कर्व है। पोजीशन इन अ क्लोज कर्व। अब ये क्लोज कर्व बना हुआ है, इसमें इसकी पोजीशन क्या होती है? जो क्लोज कर्व के जो अंदर के जो पॉइंट्स होते हैं उनको इंटीरियर पॉइंट्स कहते हैं, इंटीरियर ऑफ द कर्व कहते हैं। और जो लाइन पर होते हैं, जैसे ये एक फिगर बनी हुई है, इसमें मैं लिख रही हूँ, इसमें पॉइंट लगा रही हूँ, ये बाउंड्री पर ABC, इसको हम बोलते हैं लाई ऑन द लाइन भी बोलते हैं। और ये जो अंदर के जो पॉइंट हैं HIJ, इसको हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ द कर्व। और बाहर अगर मैं पॉइंट लगा देती हूँ M और N, ये क्या कहलाते हैं? एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। तो तीन चीज़ें होती हैं, अंदर को बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द कर्व, बाहर को बोलते हैं, जैसे B इसमें बाहर लिखा हुआ है एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, और C लाइन पर बना हुआ है, इसको उसको कहते हैं बाउंड्री ऑफ द कर्व। अब हम पढ़ेंगे पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? द सिंपल क्लोज कर्व मेड बाय अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। जो फिगर स्ट्रेट लाइन से बनती है, लाइन सेगमेंट से बनती है, एटलीस्ट 3 इसमें लाइन सेगमेंट्स होती है। एक पॉलीगन्स को बनाने के लिए कम से कम 3 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होती है स्ट्रेट लाइन की, जिससे क्लोज हो जाता है। बिना 3 लाइन सेगमेंट के क्लोज हुए बगैर जितनी भी फिगर होती है, ये जैसे ये एंगल बना हुआ है, ये क्लोज नहीं हुआ है, तो कम से कम एक पॉलीगन के लिए 3 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होती है। तो द सिंपल क्लोज कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड पॉलीगन्स। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट से ये एक क्लोज कर्व बना है, जिसको पेंटागन कहते हैं। ये 3 लाइन सेगमेंट से बना है, इसको ट्रायंगल कहते हैं। ये 4 लाइन सेगमेंट से बना है, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। ये पैरेललोग्राम की शेप में है, तो इसको पैरेललोग्राम भी कहते हैं। तो ये सारे जो हैं ये हमारे पॉलीगन्स हैं, क्योंकि ये क्लोज बाउंडेड फिगर है। ये सारी फिगर्स जो हैं वो बंद है। साइड वर्टिसेस एंड डायगनल्स। साइड्स क्या होती हैं? जो भी फिगर जैसे ये फिगर है, ये बनी हुई, जैसे मैंने ये स्क्वायर बनाया ABCD, तो AB एक साइड है, AB साइड से दूसरी साइड BC जुड़ी है, तो BC इसकी साइड हो गई, यहाँ पे साइड लिखेंगे, BC साइड हो गई। फिर C से जुड़ा हुआ है CD, ये एक साइड है। उसके बाद DA भी एक साइड है। वर्टेक्स क्या होगा? जो दो साइड को आपस में जोड़ते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं। जैसे AB और BC, ये 2 साइड हैं, AB और BC को जोड़ने वाला पॉइंट क्या है? B है। BC और CD को जोड़ने वाला पॉइंट क्या है? C है। CD और DA को जोड़ने वाला पॉइंट D है, और DA और इसको जोड़ने वाला पॉइंट A है। तो वर्टेक्स इसमें कितने? ABCD, तो 4 ही इसमें वर्टिसेस हैं। क्योंकि एक को वर्टेक्स बोलते हैं, एक से ज़्यादा अगर प्लूरल में आ जाता है तो उसको वर्टिसेस कहते हैं। मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड इज कॉल्ड वर्टिसेस। यानी कि 2
दो साइड का जो मीटिंग पॉइंट होता है जहाँ पे वो आपस में मिलते हैं उसको वर्टिसेस कहते हैं। उसके बाद आता है डायगनल्स। डायगनल्स क्या होते हैं? जो पहले एडजेसेंट साइड बताती हूँ। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? जो इसके साथ जुड़ी हुई साइड्स होती है। जहाँ पर पहली साइड ख़त्म होती है वहीं से दूसरी साइड चालू हो जाती है। ए बी से साइड वो बाद आया बी सी के बाद सी डी के सी डी के बाद आया डी ए। तो ये सारी साइड्स एडजेसेंट साइड हैं, क्योंकि बी से ही स्टार्ट होगा, सी पर ख़त्म होने के बाद जहाँ पर ख़त्म होता है वहीं से ही नेक्स्ट साइड चालू हो जाती है, तो उसको कहते हैं एडजेसेंट साइड। अब अगर आपसे पूछा जाता है ए बी की एडजेसेंट साइड क्या होगी, तो आप बताओगे ए बी की जो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? बी सी। अगर आपसे पूछा जाए बी सी का एडजेसेंट साइड क्या होगा, तो जहाँ पर सी ख़त्म है वहीं से चालू हो जाएगा सी डी। सी डी का एडजेसेंट साइड क्या है? लाइन सेगमेंट आपने ये लगाना है, ऊपर नहीं भी लगाओगे इसमें चल जाएगा। सी डी का एडजेसेंट साइड क्या है? डी ए। और डी ए का एडजेसेंट साइड क्या है? ए पर ख़त्म है तो ए बी। तो ए बी का एडजेसेंट साइड बी सी का एडजेसेंट साइड सी डी का एडजेसेंट साइड डी ए और डी ए का एडजेसेंट साइड ए बी हो जाएगा। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं? एडजेसेंट वर्टिसेस जैसे हम साइड में पढ़ते हैं ए बी सी, तो एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं? ए के बाद कौन सा वर्टिसेस आ रहा है? बी आ रहा है, तो एडजेसेंट वर्टिसेस हो जाएगा बी। फिर बी का एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होगा? सी। ए का हो जाएगा बी का हो जाएगा सी का हो जाएगा डी और डी का हो जाएगा ए। तो एडजेसेंट वर्टिसेस मतलब उससे नेक्स्ट जो जहाँ पर वो ख़त्म होता है वहीं से उसका नेक्स्ट, उस पॉइंट से जो नेक्स्ट आएगा वही उसका एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाता है। अब आ रही है डायगनल्स की। द जॉइन ऑफ द पेयर ऑफ वर्टिसेस विच आर नॉट एडजेसेंट आर कॉल्ड डायगनल्स ऑफ द पॉलीगन्स। जो फिगर मैंने ये बनाई है ए बी सी डी, ए का एडजेसेंट वर्टिसेस बी है, बी का एडजेसेंट वर्टिसेस सी है और सी का एडजेसेंट वर्टिसेस डी है। लेकिन डायगनल्स क्या कहता है कि जो वर्टिसेस जो होना चाहिए वो उसका एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, एक छोड़ के एक छोड़ दिया, ये इसका ए सी क्या है? इस फिगर का डायगनल है। इसी तरीके से एक छोड़ के बी के बाद सी तो ले ही नहीं सकते, तो ये इसका डायगनल हो गया ए सी एंड बी डी। कोई और फिगर मैं बनाती हूँ, जैसे मैंने ये फिगर बनाई है ए बी सी डी ई। इसमें डायगनल कैसे बनेंगे? ए का डायगनल बनेगा ए ई, एक छोड़ेंगे बीच में तो ए ई इसका डायगनल है। यहाँ पे लिखेंगे डायगनल। कितने डायगनल बन सकते हैं इसमें? ए ई हो जाएगा, फिर ए से डी भी बनेगा, ए डी भी बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक छोड़ेंगे तो बी ई भी बन जाएगा, जो कि इसमें एक पॉइंट छूट गया है, और बी से डी भी बन जाएगा एंड बी डी भी बन जाएगा। अब सी और यहाँ से ये भी बन जाएगा, क्योंकि इसमें एक छूटेगा तो सी ई भी डायगनल बन जाएगा। तो यानी कि जो भी हम डायगनल खींचते हैं उसके बीच में एक पॉइंट का ब्रेक होना ज़रूरी है, कम से कम एक पॉइंट का ब्रेक होना ज़रूरी है। तो ये इसके डायगनल हो गए ए ई, ए डी, ए बी ई, बी डी और सी ई। सी से लेकर के ई तक ए हो गया, सी से ई तक भी हो गया, बी से इधर भी चला गया, बी से इधर भी चला गया, सी से इधर गया, डी से इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। ये इसके डायगनल्स हैं। अब एग्जांपल में देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज। अब इसमें आपको बताना है कौन सा ओपन कर्व है कौन सा क्लोज कर्व है। ये वहाँ पर वापस नहीं है, ये क्लोज ओपन कर्व है। ये देखो ये पूरा बंद है, क्लोज हो गया, क्लोज कर्व, ओपन कर्व, क्लोज कर्व, क्लोज कर्व। तो 1 और 3 जो है, पहला और तीसरा ओपन कर्व है और दूसरा, चौथा और पांचवा जो है क्लोज कर्व। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग फिगर नेम द पॉइंट विच आर इनसाइड द फिगर, ऑन द फिगर एंड आउटसाइड ऑफ द। इनसाइड में इसमें एल और के है, तो इंटीरियर ऑफ द कर्व हो गया ये एल और के, इंटीरियर पॉइंट ऑफ द कर्व। और एक्सटीरियर ऑफ द कर्व कौन कौन सा होगा? पी एम एक्सटीरियर हो गया, और ऑन द लाइन ए बी डी सी। अब देखिए पॉइंट ऑफ द इंटीरियर एल के, ए बी डी सी ई पॉइंट ऑफ एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में इसमें है पी और एम है, और इसमें ए बी डी सी जो है बाउंड्री ऑफ द लाइन है, जो कि इसमें पूछा ही नहीं है। इसमें इंटीरियर में क्यू ए एल एफ, क्यू एल और एफ इंटीरियर है, और एक्सटीरियर में पी है, एन है और एम है।
P, N, M और ये रहा R। ये इसके 4 पॉइंट जो हैं, इसके बाहर वाले पॉइंट को एक्सटीरियर कहते हैं, अंदर वाले पॉइंट को इंटीरियर कहते हैं। और बाउंड्री ऑन द लाइन इसमें पूछा ही नहीं है, तो इसमें हमें बताना ही नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसमें पूछा नहीं है। विच आर इनसाइड और आउटसाइड दो ही चीज़ पूछी गई है, तो हम दो ही चीज़ लिखेंगे। इन द गिवन फिगर इट इज़ ए कर्व। ये कौन सा है? कर्व है, क्लोज कर्व है, ओपन कर्व है, कैन नॉट बी सेड। तो ये क्या आपको कर्व नज़र आ रहा है? ये कर्व तो नहीं है, लेकिन ये क्लोज कर्व है। जहाँ से शुरू हुआ है ये वहीं पर बंद हुआ है वो है, इसलिए ये जो है इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्लोज कर्व है। ओपन फिगर तो ये है ही नहीं, तो ये आपका क्लोज कर्व है। तो इतना ही आप अपने सारे एग्जांपल्स और अपने बुक की कर्व से लेकर के यहाँ तक पूरा स्टडी करेंगे, और जितने भी एग्जांपल्स हैं सब अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू।